साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की टॉपिक की हम बात करते हैं। टॉपिक हमारा सेम वही उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उसी के विषय में हम लेकर आए हैं एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड का भाग दूसरा भाग है, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एमएस वर्ड का भाग 2 में कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है हमसे और हम कितना बढ़िया ढंग से उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होते हैं वह कितने होते हैं। ठीक है, तो बात की जाए फॉन्ट साइज की, तो जो हम एमएस वर्ड में जो लिखते हैं, जो टेक्स्ट को लिखते हैं, उसी को कितना बड़ा कर सकते हैं और उसी को कितना छोटा कर सकते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। तो कम से कम हम कर सकते हैं 8 और मैक्सिमम कर सकते हैं 72। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया इसमें? 8 से 72। विकल्प नंबर सी दिया है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प सी सही है। कितना? 8 से 72 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि रूलर दिखाई देते हैं। जो एमएस वर्ड में जो रूलर होते हैं वह दिखाई देते हैं, मतलब कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रूलर होता कहाँ पे है और जो हमारा रूलर है वो हम कहाँ कहाँ उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड। अब देखिए जो रूलर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग और यहाँ पे ये भाग। ठीक है, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं। ठीक है, इसी भाग को क्या कहते हैं? रूलर। और ये हमारे एमएस वर्ड में दो जगह दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो टॉप में और एक हमारा लेफ्ट में। कहाँ पे? एक टॉप में और हमारा एक लेफ्ट में दिखाई देता है रूलर। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या पूछा हमसे कि एमएस वर्ड में रूलर कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में रूलर दिखाई देता है कहाँ पे? एक तो लेफ्ट में और एक टॉप में। यानी जो विकल्प की बात की जाए तो विकल्प नंबर क्या है? बी सही है हमारा, कि हमें एमएस वर्ड में रूलर लेफ्ट में और टॉप में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। पूछ रहा है कि सभी पेजों में हेडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होता है। ठीक है, हेडर, फुटर या पेज नंबर शो कराने के लिए। ठीक है, हेडर किसे कहते हैं? तो जो हमारा जो पेज होता है, जो पेज होता है, अब पेज के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? हेडर। अब पेज के जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं फुटर। और पेज नंबर मतलब पेज नंबर जो हम चाहे तो टॉप में दीजिए, चाहे तो बॉटम में दीजिए, चाहे कॉर्नर पे दीजिए, जहां मन करे तहां पे आप पेज नंबर दे सकते हैं। तो यानी हम इससे ये पूछ रहा है कि हेडर, फुटर और पेज नंबर को शो कराने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं या किस मेनू में जाते हैं। तो हम जाते हैं, उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? इंसर्ट बटन में जाते हैं। ठीक है, हेडर, फुटर और पेज नंबर को शो कराने के लिए हम इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाइपरलिंक की बात की जा रही है एमएस वर्ड में। तो पूछ रहा है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक हम किसके जरिए, यानी किस शॉर्टकट की के जरिए हम डायरेक्ट अपने एमएस वर्ड में हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है। तो हम कंट्रोल प्लस के जरिए हम डायरेक्ट एमएस वर्ड में हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो किस मेनू में जाएंगे या किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो किस मेनू का? देखिए इंसर्ट की बात जब भी आपको एमएस वर्ड में पूछी जाए कि एमएस वर्ड में पिक्चर लाना है, एमएस वर्ड में वीडियो लाना है, एमएस वर्ड में कोई चित्र लगाना है, कोई डायग्राम बनाना है। ठीक है, कभी भी कोई एमएस वर्ड में जब इंसर्ट की बात की जा रही है तो हमारे होते हैं इंसर्ट मेनू। किसमें होते हैं? इंसर्ट मेनू में होते हैं। तो देखिए साथियों, अगर कोई भी आपसे इसमें पिक्चर पूछा है, अगर कभी आपसे वीडियो पूछ दे, ठीक है, कभी आपसे सिंबल पूछ दे, यानी सिंबल जो प्रतीक लगाते हैं, कोई डायग्राम बनाना हो, त्रिभुज बनाना हो, ठीक है, सर्कल बनाना हो, ये सब चीजें अगर कभी आपसे पूछ दे कि इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो उसमें पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में कौन सा फॉन्ट नहीं है, कौन सा फॉन्ट नहीं है। अब देखिए एमएस वर्ड में जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉन्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कि इटैलिक, देखिए इटैलिक जो होता है हमारा, हम जो भी हम एमएस वर्ड में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो हमने COMPUTER लिखा और हमने इसको तिरछा में लिखा, ठीक है, तिरछा किया है लिखकर, तो इसी तिरछे की प्रक्रिया को हम कहते हैं इटैलिक। क्या कहते हैं, इटैलिक। अब यहाँ पे जादुई उपकरण कोई हमारा इसमें एमएस वर्ड में जादुई उपकरण कोई भी हमारा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, तो हमारा जादुई उपकरण एक ऐसा है जो कि हमारे एमएस वर्ड में नहीं होता है। बात की जाए फॉन्ट की तो फॉन्ट भी होता है, बात की जाए बोल्ड की तो बोल्ड भी होता है। बोल्ड का होगा शॉर्टकट की Ctrl+B और फॉन्ट का होता है Ctrl+D, ठीक है। तो इसमें से क्या है, जादुई उपकरण जो है हमारा, इसमें से फॉन्ट नहीं है। यही उत्तर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। चलिए, पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी हमको अगर हमको एमएस वर्ड में काम करना है तो निम्न में से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बात की जाए इसके विकल्पों की, तो जो जॉयस्टिक होता है उसे हम गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं, गेम खेलने का रिमोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। बात की जाए स्कैनर की, तो स्कैनर जो होता है उसे हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। लाइट पेन की बात की जाए तो जो हम लाइट पेन जो डिस्प्ले पे जो हम लिखते हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे, उसे हम लाइट पेन कहते हैं। बात की जाए माउस की, तो माउस हमारा क्या है, माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका हम एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात की जाए सही विकल्प की, तो इसमें जो हम जॉयस्टिक है इसका हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम एमएस वर्ड में गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या करते हैं, हम वर्ड से संबंधित कार्य करते हैं, इसीलिए हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबका प्रयोग करते हैं लेकिन जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए यानी जॉयस्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरह अगर बात की जाए तो पूछ रहा है कि कौन सा एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है, यानी एमएस वर्ड का कौन सा वर्जन इसमें नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। तो बात की जाए 2003 की, तो 2003 भी है, 2007 भी है, 2010 भी है, लेकिन 1020 हमारा संस्करण नहीं है। 1020 एमएस ऑफिस का कोई विभाग या कोई भी वर्जन नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है कि 1020 जो है वो है एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछ रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में सहायता विंडो खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं, ठीक है। देखिए चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो, ठीक है, अगर हमको अपने कंप्यूटर से अगर कोई सहायता प्राप्त करनी होती है, कोई हेल्प लेनी होती है, ठीक है, तो हेल्प का शॉर्टकट क्या होता है, F1, क्या होता है, F1। इसमें पूछ रहा है हमसे कि एमएस वर्ड दस्तावेज में अगर सहायता लेना हो, ठीक है, तो यहाँ पे खोलते हैं एमएस वर्ड और यहाँ पे देखिए कोने में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क बटन के मदद से ही हम क्या करते हैं, अपने एमएस वर्ड में सहायता प्रदान करते हैं, यानी हेल्प लेते हैं। चाहे एमएस वर्ड की बात की जाए, चाहे एमएस एक्सेल की बात की जाए, चाहे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, यानी किसी भी संबंधित कोई हमको समस्या अगर हो रही हो और अगर हमको हेल्प चाहिए तो हम F1 बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए विकल्प में F1 दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है F1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। F1 बटन की मदद से हम अपने एमएस वर्ड में क्या करते हैं, सहायता लेने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड किसमें होते हैं, यानी अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, ओपन करना हो और क्या पूछ रहा है, सेव करना हो और बंद करना हो, तो वह किस बटन में पाए जाएंगे, तो बटन पाए जाएंगे ऑफिस बटन में, किसमें, ऑफिस बटन में। आइए देखते हैं कहां पे है हमारा ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन यहाँ पे देख रहे हैं, गोल सबसे ऊपर कोने में ऐसे गोल बना होता है, ठीक, इसे क्या कहते हैं, ऑफिस
बटन के नाम से जाना जाता है। अगर हम क्लिक करने की बात की जाए, अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, न्यू, ओपन, सेव, सेवाइज, प्रिंट, यानी जितने भी हमारे क्लोज भी दिया है, यहाँ पे क्लोज यानी जो भी हम कार्य करना होता है तो हम ऑफिस बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके विकल्प की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर हमारा, ऑफिस बटन की मदद से हम फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने के लिए कार्य को करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट किया है, यानी जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं अगर उसके नीचे एक पतली लाइन खींचना है तो वो करने के लिए हम किस बटन का प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग करेंगे हम कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस जो यू होता है वो होता है अंडरलाइन का। ठीक है, यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके नीचे क्या होगा, एक ऐसी पतली लाइन खींच दी जाएगी। ठीक है, अब बात की जाए डबल अंडरलाइन की, किसकी, डबल अंडरलाइन की। तो डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर हम दबाते हैं तो हमारे एमएस वर्ड में क्या हो जाएंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हुआ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का कार्य। देखिए ये हमारा एमएस वर्ड है, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, पहले फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक, बड़ा फॉन्ट हो गया हमारा कंप्यूटर। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन। अगर बात की जाए अगर एक की, तो कंट्रोल प्लस सिर्फ यू दबाएंगे, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो हमारा सिर्फ एक लाइन हमारा अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो सवाल हमसे क्या पूछा है कि अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की, तो अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस यू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन का मतलब बीच में, अगर कोई भी हम एमएस वर्ड में कोई शब्द लिख रहे हैं उसे अगर हम बीच में करना चाहते हैं तो हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, एमएस वर्ड में मान लीजिए कि हमने इसी शब्द को लिखा, ठीक है, कंप्यूटर, तो इस समय ये कहां पर है, लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में है, और सेंटर यानी ये बीच में, और राइट मतलब इधर। तो कंट्रोल प्लस अगर हम आर दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल आर दबाएंगे तो कहां पर हो जाएगा, राइट में। कंट्रोल प्लस यल दबाएंगे तो कहां पर होगा, लेफ्ट में। और कंट्रोल प्लस अगर ई दबाते हैं तो कहां पर जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, जो लिखे हैं टेक्स्ट को हम उसे बीच में कर सकते हैं। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात की जाए, एमएस वर्ड की होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के होम मेनू में, यानी पहला अगर हम मेनू की बात करें या टैब की बात करें तो एमएस वर्ड के होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप होते हैं कितने, 5 ग्रुप होते हैं। कितने, 5। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ ग्रुप है। देखिए एमएस वर्ड का ये पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। ठीक है, ये हमारे होम टैब के होम मेनू के 5 ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो पूछ रहा है कि सिंबल ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में होता है। सिंबल, अगर आपको एमएस वर्ड में सिंबल लगाने हैं, देखिए कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में नहीं दिए गए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लगाना है थीटा लगाना हो, अगर आपको कंप्यूटर में अगर थीटा लगाना हो तो क्या ये थीटा आपको कंप्यूटर में कहीं दिया है, कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड में कहीं सिंबल दिया है। डेल्टा लगाना हो, म्यू लगाना हो, ठीक है, तो ये सब सिंबल हमारे कंप्यूटर में नहीं दिए गए होते, कंप्यूटर कीबोर्ड में नहीं दिए गए होते।
तो वह किस मेनू में यानी किस टैब का प्रयोग करेंगे तो हम इसको ला सकते हैं। तो टैब हमारा है इंसर्ट। हमने अभी पिछले सवाल में आपको ये भी बताया था कि कभी भी अगर हमको इंसर्ट करने की बात की जाए या कुछ सिंबल लगाना है, पिक्चर लगाना है, वीडियो लगाना है, जो भी चीजें इंसर्ट करानी होगी तो हम इंसर्ट टैब का बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा हमारा विकल्प सही है, इंसर्ट। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहां पर होता है? डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहां पर होता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ये भी आपको बताया था कि पेज के जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसे हेडर कहते हैं, या पेज के नीचे वाले भाग क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। पेज के ऊपरी भाग को हेडर और पेज के नीचे वाले भाग को फुटर। तो हेडर कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट में जो पेज जो हेडर होते हैं, हेडर कहाँ पे होते हैं? तो हेडर कहाँ पे होते हैं? टॉप में होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? एमएस वर्ड में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो लिस्ट भी शामिल कर सकते हैं, इमेज भी शामिल कर सकते हैं, टेबल भी शामिल कर सकते हैं। यानी हम क्या किए हैं? दिए गए सभी विकल्प हमारा क्या है? सही है। एमएस वर्ड में हम लिस्ट भी, इमेज भी, टेबल भी सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, दिए गए विकल्प सभी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जो भी टेक्स्ट हो या इमेज हो, ये वो अगर बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं, ठीक है, लिखे गए टेक्स्ट के पीछे दिखाई देते हैं कोई टेक्स्ट या कोई इमेज, तो उसे कहते हैं वाटर मार्क। उसे कहते हैं वाटर मार्क। और हमने पिछले वीडियो में यानी क्लास 1 में हमने वाटर मार्क के बारे में आपको दिखाया था, जो कि लिखे गए टेक्स्ट के पीछे होता है और वह उस टेक्स्ट के ऊपर कोई बुरा प्रभाव यानी कोई टेक्स्ट संबंधित या कोई देखने में या कोई समझने में परेशानी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर मार्क कहते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में जल चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसमें क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाटर मार्क होता है, जो कि टेक्स्ट के या कोई डॉक्यूमेंट के पीछे दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू, सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कहते किसे? प्रिंट प्रीव्यू, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट प्रीव्यू? ठीक है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट जब हम एमएस वर्ड में तैयार कर चुके हैं और उसे प्रिंट करना है, क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले हम चाहते हैं उसको जांच करना कि प्रिंटर से किस प्रकार निकलेगा, हम पहले ही देख लें, तो उसी कमांड को कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। छापने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखना कि छपाई के दौरान वह पेज कैसा प्रिंट होकर आएगा, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? उत्तर कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 बटन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के किस विकल्प का उपयोग किए थे? इसमें पूछ रहा है अगर पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माना कि हमने एमएस वर्ड में कोई शब्द या कोई पैराग्राफ लिखा, हम चाहते हैं कि वो हटे नहीं, वो वहां भी हो और उसको उठा के हम एक जगह भी लेके और चले जाएं, वहां भी चले जाए, तो उस हम प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को कहेंगे हम कॉपी और पेस्ट कहेंगे। कॉपी और पेस्ट कहेंगे, यानी अगर हम लिखे गए टेक्स्ट को लिखते हैं, अगर कॉपी करते हैं तो वह टेक्स्ट मिटेगा नहीं वहां पे, और जहां पेस्ट करेंगे वहां पे भी आ जाएगा। ठीक, जहां पे कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा। लेकिन अगर हम कट और पेस्ट करेंगे तो चुना गया टेक्स्ट पे अगर हम कट करते हैं तो वह टेक्स्ट क्या हो जाएगा? वहां से मिट जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां दिखाई देगा। लेकिन कॉपी में जहां कॉपी करते हैं वहां भी होता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी होता है। तो यहाँ पे विकल्प क्या है? कॉपी और पेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं?
हमारे एमएस वर्ड में गो टू का भी ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट किसी पैराग्राफ में जा सकते हैं। माना हमने एमएस वर्ड में 1 से लेकर 50 पेज तैयार कर लिए, 1 से लेकर 50 पेज हमने तैयार किया है और हमको डायरेक्ट 25 पेज पे जाना है। अभी पहले पेज पर हैं और डायरेक्ट 25 पेज पे जाना है, तो हम गो टू बटन का प्रयोग करके हम उस 25 पेज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक पेज में हमने 9 पैराग्राफ लिखा, पहले पैराग्राफ पे हैं, 6वें पैराग्राफ में आना है, तो हम गो टू बटन की मदद से एक पैराग्राफ से डायरेक्ट 6वें पैराग्राफ में आ सकते हैं। इसकी मदद से हम समय की आसानी से बचत करते हैं और कार्य को बढ़िया ढंग से करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें गो टू होता है Ctrl+G, यानी Ctrl+G अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम गो टू विकल्प का जो बटन होता है उसे हम आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ाया है बढ़िया समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, और नए नए क्वेश्चन और नए नए आपके टॉपिक हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि जो दिन भी वीडियो हैं अन्य हमारे साथी जितने भी फॉर्म भरे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का या अन्य परीक्षाओं के लिए जो भी हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको आसानी से मदद मिल सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।